जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। MgOH ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जल से आप वाष्प में चेंज कर देंगे, पुनः वाष्प को संघनित करके जल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध से आप बना दिए दही, ठीक है, दूध से बन गया दही, लेकिन पुनः दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भौतिक परिवर्तन है जल से वाष्प में बदलना। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल पूछा, शुद्ध H2O क्या होता है? तो यह एक न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदासीन। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। फंक ने विटामिन शब्द दिया। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो जीरो, कोई ऊर्जा नहीं मिलती विटामिन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फेरोमैग्नेटिक चूड़ से लेपित रहती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, AMU में व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम। तो इसे ट्राइटियम बोलते हैं। तो यही एक सक्रिय समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ट्राइटियम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। DDT का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। DDT का पूर्ण रूप होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। तो ऑप्शन सी। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका आंसर 22.4 लीटर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22.4 लीटर। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कण, जिसे WBC बोलते हैं। WBC बोलते हैं। WBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। इसे RBC बोलते हैं, RBC। लाल रक्त कण को RBC बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट। बिम्बाणु इसे क्या बोलते हैं? प्लेटलेट। बिम्बाणु क्या बोलते हैं? प्लेटलेट बोलते हैं। प्लेटलेट बोलते हैं बिम्बाणु को। और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaCl। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसे चिली साल्टपीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिली साल्टपीटर बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaH हो जाएगा यहाँ पर। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? NaHCO3। यह खाने वाला सोडा है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 इंटू 10H2O। यह धावन सोडा अर्थात धावन सोडा, इसे धोने वाला सोडा बोलते हैं। तो ऑप्शन इस प्रश्न का ए राइट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो ऑप्शन बी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित
माइक्रोफोन करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती है रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है अर्थात बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, ये हमारा हेलीकॉप्टर मान लीजिए है, ठीक है। इसमें गति हो जाएगी भी हो जाएगी और ऊंचाई से एच, तो गति भी के कारण इसमें हो जाएगी गतिज ऊर्जा और ऊंचाई के कारण क्या हो जाएगी, स्थिर ऊर्जा। तो इसमें हो जाएगी ऑप्शन सी, स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। और स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो ऊंचाई के कारण हो जाएगी स्थिर ऊर्जा और गति के कारण क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और द्रव्यमान, ये दोनों में द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण तो कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया था। बाकी अमोनिया की खोज किसने की, तो हाइबर ने अमोनिया की खोज की थी, तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लाल फास्फोरस। रेडियो के आविष्कारक कौन है, रेडियो के आविष्कारक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्कोनी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा शकलोत्रा पथनाथ हर्षवर्धन को कहा गया है, और इन्हें द्वितीय अशोक भी कहा गया, ठीक है, द्वितीय अशोक भी हर्षवर्धन को कहा गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को ह्वेनसांग ने शिलादित्य कहा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था, बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन ऑप्शन बी श्रावस्ती में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा श्रावस्ती। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत 4 आर्य सत्य है, मध्यम मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कानपुर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर, क्या होता है, जीत का शहर। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इसका आंसर होगा 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू है, कौन है, जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1943 ईस्वी में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है जैनुल आबेदीन को, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जैनुल आबेदीन। कौरव वंश के संस्थापक कौन थे, कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है।
सातवाहन या आंध सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिमुक। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बुध है। और बृहस्पति यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। आत्मकथा अ पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अल्टीमीटर। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे होता है। यह पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन इसे बी करिए, उसे सी। तो बी वाला राइट आंसर है 24 घंटे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।